Ready? Take one, part one, start. हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसा रहा आज का दिन? आज मार्केट में काफी उथल पुथल थी। इनफैक्ट सेंटिमेंट्स वर वेरी नेगेटिव। हालांकि मार्केट गिरते गिरते एक जगह आके रुका है। वहां सब चलने से पहले मैं एक बार आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जो मैंने आपके साथ कल आर्टिकल शेयर किया था, उसी में थोड़ा सा एक और पॉइंट था जो कल मैं बताना भूल गई थी, उसको आज शेयर करेंगे। तो दिस इज अबाउट द एरिक लिडेल, द आउटस्टैंडिंग एथलीट। उनका निक नेम था फ्लाइंग स्कॉट्समैन। He won the Olympics against all odds. His motto was, God made me to run, and I will run for the divine. When asked how he ran the 400 meters so fast, his answer was simple. He said, I run the first 200 meters as fast as I could. God enables me to run the balance 200 मीटर। मतलब ये कि जो मेरे पास था, जितना मेरे पास था, मैंने वो सब लगा दिया फर्स्ट 200 मीटर्स में, और उसके बाद के जो 200 मीटर थे उसमें भगवान ने मेरी सहायता की। कितने लोग हैं हम जो ऐसा करते हैं? कितने लोग हैं जो हमारे पास सारी शक्ति जितनी है वो लगा देते हैं अपना जो भी हम काम कर रहे हैं उसको करने में। फर्दर इट सेज, एक्शन इज अंडर योर कमांड। आप क्या एक्शंस लेते हैं वो आपके अंदर है। आप सोचते हो आपका आपका एक्शन किस तरह का होता है अबाउट योर फाइनेंशियल जर्नी, अबाउट योर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट और लर्निंग प्रोसेस, वो आपका कमांड है, राइट? एंड फ्रूट्स इज डिपेंडेंट ऑन द फैक्टर्स बियॉन्ड योर इन्फ्लुएंस। आप जो फ्रूट उससे रिसीव करोगे वो आपके इन्फ्लुएंस के बियॉन्ड है। आप उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, तो आप क्या कर सकते हो? केवल एक्शंस ले सकते हो। डू व्हाट यू कैन डू। जो आप कर सकते हो, जितनी आपकी क्षमता है उससे कई गुना आप करो, और बाकी भगवान आपकी सहायता करेगा। ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। बट मैं देखती हूँ ना, आप लोग वो भी नहीं करते जो आपको करना चाहिए। आप बस जैसे मैं सिंपल सी बात बोलती हूँ कि मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि अगर मैंने कोई ट्रेड दिया है, आपको मैंने 5,000 स्टॉक्स में से फिल्टर करके 5 स्टॉक्स पे लाई हूँ मैं। उसमें आप सारी चीजें चेक करो ना, अपना एक क्राइटेरिया बनाओ, एक रूल बनाओ। अगर आपको समझ में आता है तो लो। आप कुछ नहीं करते हो, आप सिंपली बोल देते हो आपने बोला था तो मैंने लिया, ना मैंने स्टॉप लॉस लगाया, ना मैंने ये, आई डोंट बिलीव इन दैट, नथिंग कैन बी डन अबाउट इट। देन यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर नॉट टेकिंग एक्शन, राइट? एनीवे, शुरुआत करते हैं और बात करते हैं आज निफ्टी की। निफ्टी हैज डन, लुक्स वेरी वेरी सैड। मतलब आप देखो आज का जो निफ्टी का कैंडल बना है, रॉक सॉलिड सेलिंग ही सेलिंग है मार्केट के अंदर निफ्टी में। और निफ्टी ने, आप देखिए आज लाइव ट्रेडिंग में भी कोई बोला था कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, तो यस इट इज डेफिनेटली हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और ये वाला शोल्डर, जो राइट साइड वाला शोल्डर है, ये थोड़ा सा नीचे है, तो दैट मींस इट्स अ बिट मोर नेगेटिव। और अगर हमको ये जानना है कि कितना निफ्टी गिर सकती है, तो जितने ये पॉइंट्स है 26,266 से लेके यहाँ तक, विच इज 24,772, विच इज रफली अराउंड 1,500 पॉइंट्स, उतना ही गिरावट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जनरली जो नेक लाइन से लेके पीक का डिस्टेंस होता है वही फॉल आता है, बट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लगा हुआ है निफ्टी को एट 24,000। तो केयरफुली और कॉशियसली आपको ट्रेड करना है। बट एट द सेम टाइम व्हाट आई वुड आल्सो लाइक टू टेल यू कि अगर आप, होता क्या है कि देयर इज डेफिनेटली बाइंग कमिंग इन सम स्टॉक्स अंडर द इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी। क्योंकि क्या होता है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं या जो भी फंड हाउसेज हैं, उनको अपना पोर्टफोलियो टाइम एंड अगेन बैलेंस करते रहना पड़ता है। एक सेक्टर से निकल के दूसरे सेक्टर में जाते रहना पड़ता है। तो क्या होता है कि किसी ना किसी स्टॉक में बाइंग आ रही होती है, किसी ना किसी स्टॉक में डेवलपमेंट्स हो रहे होते हैं। तो बीइंग बुलिश इन द मार्केट, आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर द स्टॉक्स वर ब्राइट बिल्डअप्स आर हैपनिंग। तो वहां चलने से पहले मैं आपको और कुछ दिखाना चाहती हूँ कि आज निफ्टी देखिए, ऑल द निफ्टी गिरी है, बहुत एग्रेसिवली गिरी है। सुबह सुबह 9:15 से लेके 11:50 तक निफ्टी लगातार गिरी है। बट उसके बाद निफ्टी हॉरिजॉन्टल रही, फिर थोड़ा गिरी और फिर एक बेस बनाया है। अगर ये बेस ब्रेक होगा तो, और एज आई टोल्ड यू, अनदर 500 टू 700 पॉइंट्स और 800 पॉइंट्स आपको ड्रॉप आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये बात तो रही निफ्टी की। एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं और उसके बाद चलते हैं बात करने के लिए कि व्हाट इज हैपनिंग। सो बैंक निफ्टी फॉर दैट मैटर स्लाइटली मोर बेटर, राइट? आप देखो बैंक निफ्टी जो है अपने सपोर्ट से काफी दूर है। मतलब ऐसा नहीं है कि सपोर्ट के पास है,
इट्स स्लाइटली फार अवे। तो अगर गिरती है तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में ये ड्रॉप तो आप हमेशा एक्सपेक्ट कर सकते हैं अबाउट 700-800 पॉइंट्स का, और 50,300 इज गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, और उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन मिलेगा बैंक निफ्टी को वो मिलेगा 49,700 पे। तो ये लेवल्स हैं, और ऊपर की तरफ अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरा लेवल ऑफ 52,000 अभी भी इंटैक्ट है। अगर 52,000 ब्रेक होगा तभी बैंक निफ्टी आपको पॉजिटिव दिखाई देगी। एनीवे आज के लिए मेरे रडार पे 2 स्टॉक्स हैं, तो पहले स्टॉक्स की फंडामेंटल्स की बात करते हैं और फिर बात करते हैं कि कैसे लग रहे हैं वो स्टॉक्स। तो पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे है उसका नाम है विंड मशीन्स। विंड मशीन जो है 1341 करोड़ की कंपनी है। ROC is 2.95, ROE is about -2.95, which is not a good thing. देन अगर हम बात करते हैं कि ये कंपनी क्या करती है, तो दिस बेसिकली इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनरीज। इंजेक्शन मोल्डिंग बनाते हैं, KL सीरीज, XL सीरीज, आर्मर सीरीज, व्हाटएवर, एंड देन पाइप एक्सट्रूजन में काम करते हैं, स्पीड सीरीज, KTS सीरीज एक्सेट्रा, एंड ब्लोन फिल्म्स में काम करते हैं। और जून 2023 में इनके नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं। और अगर बात करें कि टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन, तो कंपनी एसोसिएटेड विद Kohne GmbH Germany. Also, it has acquired Italtech Italy to introduce superior quality to platen injection molding machines. तो इनका अगर रेवेन्यू का ब्रेकअप की बात करें तो सेल्स ऑफ मशीन और स्पेयर से इनका 95% का रेवेन्यू है, और अदर ऑपरेशन से दे हैव 5%. द कंपनी सोल्ड 404 machines reportedly in a decrease of 10% in year 2022. तो दिस इज हाउ द कंपनी लुक्स लाइक। मुझे लगता नहीं कि फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर इनकी सेल्स की बात करें तो 2021 में 48 करोड़ थी, जो कि बढ़ के अभी 80 करोड़ हो गई। इन बिटवीन इन मार्च 2023 दे इवन हैड अ सेल्स ऑफ 126 करोड़। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो माइनस से थोड़ा पॉजिटिव में आए और फिर थोड़ा सा डिक्लाइन आया प्रॉफिट्स में। और अगर बात करते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो अभी लास्ट 2 क्वार्टर से नेगेटिव ही चल रहा है इनका, और EPS भी नेगेटिव है। तो आई थिंक इन दिस केस आई वुड रिक्वेस्ट, देखिए मैंने इतना वीडियो बना दिया है, उसके बाद मैंने ये देखा है कि इसके फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है, तो आई एम नॉट सजेस्टिंग इट टू यू, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि प्राइस एक्शन ही स्टडी करूंगी मैं। कोई बाय वैल्यू नहीं दूंगी आपको, कुछ नहीं दूंगी। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस स्टॉक, राइट? नाइदर आई एम सजेस्टिंग, आई एम जस्ट स्टडिंग इट। तो यहाँ से देखिए, ये दिस इज हाउ द प्राइस इज लुकिंग। प्राइस इज लुकिंग टू बी फॉर्मिंग अ ट्रायंगुलर पैटर्न, ट्रायंगुलर वेज। आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। नो, आई एम नॉट सजेस्टिंग एनी बाय। देख सकते हैं अ मूवमेंट ऑफ अबाउट 5-10% अपकमिंग इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। नो बाय और नो सेल रिकमेंडेशन एज ऑफ नाउ। जो नेक्स्ट स्टॉक मेरे रडार पे है वो है JG Chemicals. JG Chemicals is basically they are into leading zinc oxide manufacturer, having the capacity to produce up to 80 grade of zinc oxide. अगर इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात करें तो दे आर हैविंग इट इन बिलौर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, नायडू पेटा, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश, एंड वेरियस अदर प्लेसेस। और अगर हम बात करें इनकी एक्सपेंशन की, तो कंपनी प्रपोजेस टू सेट अ न्यू ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन गुजरात। लीडिंग सप्लायर्स की बात करें तो टायर इंडस्ट्रीज कंपनीज आर द लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ their प्रोडक्ट. Apart from being a supplier of 9 out of 10 global tire manufacturers, and and to all of the 11 tier manufacturers in India, they also supply to leading paint manufacturer, footwear player, and cosmetic players in India. So अगर हम बात करें कि इनका रेवेन्यू कहाँ से आता है, तो रबर एंड टायर से 90.5% आता है, फार्मास्यूटिकल केमिकल से आता है 6.5%, एंड एग्रीकल्चर से आता है 1%। और कंपनी जो है 9.5% रेवेन्यू आता है फ्रॉम एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स टू द सार्क रीजन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, विच इज द टॉप मार्केट फॉर इंडियन जिंक ऑक्साइड। अगर बात करते हैं कंपनी का मार्केट कैप, ये 1618 करोड़ का है। पी थोड़ा ज्यादा है 51.5 पे। ROC is 13.6, ROE is about 10.4, or pros is companies reduce debt, companies almost debt free. Cons है, though the company is reporting repeated profits, it's not paying out dividend. अगर सेल्स की बात करें तो मार्च 2023 से लेके अब तक सेल्स थोड़ा मार्जिनली बढ़ी है, और अगर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की तो थोड़ा पॉजिटिव है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है फ्रॉम 8% to 11%।
नेट प्रॉफिट की बात करें तो 12 करोड़ से बढ़ के 16 करोड़ हुआ है और ईपीएस एक स्टैग्नेंट है एट अबाउट 3.88। अगर इनके रिजर्व्स और बोरोइंग्स की बात करें तो रिजर्व्स है करीब 359 करोड़ एंड बोरोइंग्स है अबाउट 14 करोड़। और अगर बात करते हैं इनके कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सो दे आर जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड दे आर जनरेटिंग प्रॉफिट्स। नेट कैश फ्लो जो है वो भी 43 करोड़ का है और डेटर डेज की बात करें तो थोड़ा सा बढ़े हैं, 54 से 64 पे आए हैं। और प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो कांस्टेंट है एट अबाउट 71% एंड एफआईएस होल्डिंग थोड़ा सा इंक्रीज हुई है, डीआईएस होल्डिंग भी थोड़ा सा इंक्रीज हुई है और नॉर्मल पब्लिक की होल्डिंग जो है थोड़ा सा डिक्रीज हुई है। अब इसके प्राइस को भी स्टडी कर लेते हैं। द नेम इज JG Chem, राइट? दिस इज हाउ द स्टॉक लुक्स लाइक एंड अगर आप इसका स्टडी करेंगे प्राइस तो द प्राइस इज कंटिन्यूसली मूविंग इन द अपर डायरेक्शन स्ट्रेट एंड देन दिस इज हाउ इट हैज बीन ब्रोकन आउट यहाँ पे। और अब इसमें जो पास्ट बैरियर ब्रेक होंगे वो यहीं पे ब्रेक होंगे और वहां से आपको एक मूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा till about 10% move I'm definitely expecting, which is till about 455। और अगर 455 ब्रेक होता है तो एक टारगेट आपको मिलेगा फॉर श्योर 464 का और 464 के ऊपर आपको अनदर 10% का प्रॉफिट मिलेगा। तो मैं केवल जेजी कैम को ही रडार पे रखूंगी। और आप में से बहुत लिखेंगे कि फिर आपने पढ़ा क्यों? क्योंकि मैं उसका प्राइस देख रही थी और प्राइस मुझे अट्रैक्टिव लग रहा था। मुझे लग रहा था आने वाले समय में ब्रेकआउट होगा, बट मैं जब वीडियो बनाना शुरू किया और देखा तो फंडामेंटल्स आर नॉट गुड। आई एम नॉट डिलीटिंग दिस पार्ट बट येट आई एम नॉट इवन रिकमेंडिंग इट। आप अगर लेते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, आई एम नोवर रिस्पॉन्सिबल। मैंने केवल प्राइस एक्शन स्टडी किया है, राइट? आप वॉल्यूम्स को भी ध्यान में रख सकते हैं। आज के दिन जो वॉल्यूम्स धीरे धीरे वॉल्यूम्स जेजी के में बढ़ रहे हैं बहुत। सी यहाँ पे देखिए इस दिन बड़े वॉल्यूम्स आए थे, उसके बाद जब गिरना शुरू किया तो वॉल्यूम्स ड्राई अप हो गए। अब इस जगह के ऊपर जहां पे आज है 413-14 के ऊपर आप देखेंगे मैसिव वॉल्यूम्स आते हुए दिखाई देंगे और फिर आपको एक सॉलिड मूव भी आता हुआ दिखाई देगा। With this, I'll be signing off and do join me for live trading every single day। अगर आपने टेक महिंद्रा में ट्रेड किया था तो पैसे बनाए थे तो गिव अ थम्स अप। बहुत सारे ट्रेड दिए थे जिसमें लोगों ने a lot of money has been made। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है कि मैं सिंसियरली ऑनेस्टली अपना काम करती हूँ तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, गिव अ थम्स अप, write a comment। This is your responsibility। Bye bye, take care and see you in the live market tomorrow। और ये भी लिखो कि मार्केट का क्या स्टांस लगता है, नीचे जाने वाला है कि ऊपर जाने वाला है, क्या होने वाला है। आपको कोई जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस लगती है या कोई इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव सिचुएशन दिखती है या पॉजिटिव सिचुएशन दिखती है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो इन द लाइव मार्केट।